एक पुत्र जिसने पिता की आज्ञा से मां का सिर काटा, जो जन्मों जन्मों तक मां के एक दर्शन को तरसता रहा, हर साल आता है उस झील के किनारे जहां मां जल रूप में उसका इंतजार करती हैं। 51 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार करने वाले परशुराम, अपने ही पिता की आज्ञा से मां का सिर धड़ से अलग करने वाले परशुराम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ऐसा भी कोई क्षण था जब यही परशुराम अपनी मां के दर्शन को तरस गए थे? जिस परशुराम के क्रोध से पूरी पृथ्वी कांपती थी, वही परशुराम हर साल आते हैं उस झील के किनारे जहां उनकी मां रेणुका जल रूप में समर्पित हो चुकी हैं। हिमाचल की वादियों में छिपा है मां बेटे का एक अद्भुत मिलन स्थल, श्री रेणुका जी। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित श्री रेणुका जी मंदिर और पवित्र रेणुका झील की, जहां हर वर्ष होता है मां बेटे का अलौकिक मिलन। यहां भगवान परशुराम कार्तिक शुक्ल एकादशी को अपनी मां रेणुका से मिलने आते हैं। वो पावन जल जिसमें समर्पित हो गई एक मां की आत्मा। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। इसकी आकृति आज भी एक स्त्री की देह की तरह प्रतीत होती है और इसे माता रेणुका का रूप माना जाता है। झील के किनारे स्थित है श्री रेणुका जी मंदिर, जो माता पुत्र की इस कथा से जुड़ा है। यही वो पावन धरा है जहां त्रिगुणात्मक परिवार का वास था, जमदग्नि, रेणुका और कामधेनु। पुराणों के अनुसार यही वो स्थान है जहां महर्षि जमदग्नि, माता रेणुका और कामधेनु गाय का वास था। सहस्त्रबाहु के क्रोध से जब महर्षि जमदग्नि की हत्या हुई, तो शोक में डूबी माता रेणुका ने स्वयं को इस सरोवर में समर्पित कर दिया। परशुराम ने माता पिता को फिर से जीवन दिया, लेकिन मां ने छोड़ा नहीं बेटे से मिलने का वादा। बाद में परशुराम ने अपने तप और योग बल से अपने माता पिता को पुनर्जीवित किया। तभी माता रेणुका ने ये वचन दिया कि वो हर वर्ष देवउठनी एकादशी के दिन अपने पुत्र से मिलने अवश्य आएंगी। इसी पावन मिलन को याद करते हुए हर साल यहाँ लगता है श्री रेणुका जी मेला, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय मेला भी घोषित किया जा चुका है। यह महोत्सव 5 दिनों तक चलता है, जिसमें माता रेणुका की पालकी झील से निकलती है और परशुराम जी की शोभा यात्रा जामू कोटी से आती है। श्री रेणुका जी मंदिर, जहां हर वर्ष एक पुत्र अपनी मां से मिलने आता है और मां झील से प्रकट होकर बेटे को आशीर्वाद देने आती हैं।